हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। एज यू नो कि हमने 7th क्लास के दो चैप्टर थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक के बारे में आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। सो 7th क्लास स्टार्ट करने से पहले आप 6th क्लास का जो चैप्टर है वो पढ़ें पहले। उसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या होता है कि जो हमारे फाइबर होते हैं वो एक थिन थ्रेड होते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल सब्सटेंस के, और जो कि यूज़ किए जाते हैं क्लॉथ बनाने के लिए। यानी किसी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल सब्सटेंस के थ्रेड जो किसी भी क्लॉथ या रोप को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। फाइबर जो है दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल यानी जो हमें नेचर से यूं के यूं मिलते हैं, दूसरे होते सिंथेटिक। दो तरीके के हो गए। अब जो हमारे नेचुरल होते हैं उसमें भी दो तरीके के आते हैं, एक प्लांट फाइबर होता है, दूसरा होता है एनिमल। जो प्लांट फाइबर होता है हमें वो अपने जो कॉटन या जूट होता है, कॉटन और जूट, उससे मिलता है। जो एनिमल होते हैं, हमारा एनिमल फाइबर होता है वो हमें कहाँ से मिलेगा? हमारी जो शिप होती हैं, गोट, इनसे मिलता है। मेनली जो है इनसे हम लेते हैं। लेकिन हमारे जो इंडिया है, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो जानवर होते हैं उनसे ये लिया जा सकता है या उनको निकाला जा सकता है। यानी हमारा जो प्लांट फाइबर जो कॉटन और जूट से मिल जाएगा हमें। एनिमल में सीप और गोट से हमें कौन कौन से मिल रहे हैं? एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं हमारे? इसमें हम ले सकते हैं वूल का और सिल्क का एग्जाम्पल, कि वूल और जो सिल्क है वो हमें किस तरीके से मिल सकती है। वूल जो है हमें सीप और गोट से मिलेगी और जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलेगी। तो जो वूल होती है हमारी वो कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है फ्लिक्स ऑफ सीप से, और याक से। फ्लिक्स ऑफ सीप और याक का मतलब है कि इनके जो बाल होते हैं उनसे हमें जो हमारा वूल का फैब्रिक होता है वो हमें मिलता है। उसकी अलग अलग प्रोसेस होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। हमारी जो सीप होती है, आपने देखा होगा जो भेड़ होती है हमारी, उनके ऊपर एक बहुत सी लेयर होती है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर होती है हेयर की, यानी बालों की एक लेयर बनी होती है। तो वो क्या है? वो वूल होती है। उसको क्या किया जाता है? उसको काटा जाता है। सर्दियों में वो क्या काम आएगी कि हमारी जो भेड़ है उसके शरीर को गर्म रखेगी और सर्दी से बचा के रखेगी। लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी उसको, जो हमारे नाई वगैरह होते हैं, बार्बर वगैरह होते हैं, ऐसे ही औजारों, ऐसे जिस तरीके के औजार हमारे बाल काटने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसी तरीके के औजार से जो शीप या यार्क होता है उसका जो ऊपर का जो फाइबर होता है, यानी वो जो बाल से होते हैं, उनको निकाल लिया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है हमारी। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो वूल है वो किस तरीके से ली जाती है, कहाँ कहाँ से ली जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ वूल। सोर्स ऑफ वूल यानी जो ऊन होती है वो हम कौन कौन से जानवरों से ले सकते हैं? वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, याक, एंगोरा गोट, ये एक तरीके की जो बकरी होती है उसकी प्रजाति होती है। कैमल, लैमा एंड एल्पका। ये जो है हमारी साउथ अमेरिका में मिलती है हमें। इनसे क्या है, हम वूल लेते हैं। अब हमने इसके बाल काट लिए, तो उस बाल जो हमने काटे हैं
उनकी प्रोसेसिंग किस किस तरीके से होगी, स्टेप बाय स्टेप हम वो पढ़ेंगे। यानी प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। यानी किस तरीके से जो कोई भी फाइबर है वो हम वूल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, द फ्लिक्स। शेयरिंग होगा हमारा पहला जो स्टेप है। तो शेयरिंग को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द फ्लिक्स ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, शेयरिंग है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी भेड़ होती है, भेड़ का एग्जांपल यह है कि भेड़ से किस तरीके से जो वूल का फाइबर है वो हम प्रिपेयर करेंगे कि जो भेड़ की ऊपरी खाल होती है, फ्लिस्क होते हैं, उसके जो बाल होते हैं वो ऊपर की खाल के साथ रिमूव कर लिए जाते हैं। अब रिमूव कर रहे हैं तो कुछ लोग सोचेंगे कि जो हमारी भेड़ है उसको नुकसान तो नहीं होगा या उसको दर्द तो नहीं होगा, तो जो उसके बाल है वो काटने के लिए ही बने होते हैं। हमारे भी बाल जब लंबे हो जाते हैं तो बार्बर से जाके कटवाते हैं। उसी तरीके से जो शीप के बाल हैं वो भी वूल को बनाने के लिए रिमूव किए जाते हैं, और ऊपर की जो स्किन रिमूव की जाती है उसके साथ साथ वो डेड होती है वो स्किन, तो इनको पेन नहीं होता। उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आएगा हमारा स्कोरिंग। उसमें क्या करेंगे, द शेयर्ड skin with hair is thoroughly washed in tank। यानी जो शेयर्ड स्किन है, यानी जो बाल वगैरह हमने भेड़ के काटे हैं उसको क्या करेंगे, एक टैंक में हम धोना शुरू करेंगे। टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। यानी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमने बाल निकाले थे भेड़ के उसको क्या करेंगे, धोएंगे हम, ताकि जो उसके अंदर ग्रीस था, धूल मिट्टी थी, वो सारी की सारी जो है निकल जाए और हमें जो क्लियर जो वूल है वो मिल जाए। इस प्रोसेस को हम स्कोरिंग बोलेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा, स्टेप थर्ड, इसको बोलेंगे सॉर्टेड। आफ्टर स्कोरिंग sorting is done। The hairy skin is sent
to a factory where hair of different texture is separated और sorted। यानी इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारा जो स्कोरिंग के बाद क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। उसमें क्या होगा कि जो हेयर हमने धो लिए थे, साफ़ सुथरे कर लिए थे, उनको क्या करेंगे, एक फैक्ट्री में भेज देंगे, जहाँ क्या होगा कि जो कुछ हेयर लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है या सेपरेट कर लिया जाता है एक दूसरे से। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 4। The small fluffy fibers called burrs are picked out from hair. These fibers are scoured again and dried। यानी क्या है कि जो छोटे छोटे स्मॉल जो फाइबर होते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, बर बोलते हैं। वो क्या करेंगे, हम उनको निकाल लेंगे जो लंबे हेयर्स हैं उनसे, और उसको क्या किया जाएगा, दोबारा से धोया जाएगा और सुखाया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वूल का एक फाइबर है जो पूरा का पूरा, वो हम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। द फाइबर कैन बी dyed in various colors as the natural flicks of sheep and goat is black, brown and white। यानी 5th स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमने फाइबर तैयार किया था वूल का, उससे क्या करेंगे, हम उसको डाई करेंगे। क्योंकि जो नेचुरल जो फ्लिक्स होते हैं, हेयर होते हैं हमारी शीप या गोट के, वो ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर के ही होंगे। यानी उसको मल्टी कलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डाई करेंगे। और ये जो बुर होते हैं, ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि सर्दियों में स्वेटर वगैरह जो होते हैं उस पर रुए आ जाते हैं, हमारे सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, तो उसको ही बर बोला जाता है। और इस बर को सेपरेट किया जाता है ताकि जो वूल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती रहे। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 6 पे। द फाइबर आर straightened combed and
rolled into yarn यानी जो हमारे फाइबर होते हैं उनको हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे, उनको कॉम्ब करेंगे, यानी अगर वो उलझे हुए हैं तो उनको क्या करेंगे, सुलझाएंगे। उसके बाद उसको यान में रोल करेंगे, यानी उसको लपेट लेंगे, एक तरीके से लेयर में अरेंज कर देंगे। लॉन्ग फाइबर आर लॉन्ग फाइबर are made into wool for sweaters and shorter are spun and woven into woolen clothes। यानी जो लंबे फाइबर होंगे उनसे तो हम क्या बनाएंगे, जो स्वेटर होते हैं हमारे वो बनाएंगे, और जो छोटे होते हैं उनको चुन के अलग कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो है, उसके बाद उसका जो वुलन दूसरे क्लॉथ होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे मफलर वगैरह होते हैं जो प्योर वूल से नहीं बने होते, सॉफ्ट से कपड़े के होते हैं, वो बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो वूल की प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम सिल्क की प्रोसेसिंग पढ़ेंगे कि जो सिल्क है, सिल्क का फाइबर है, वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो थैंक यू गाइज़, और साइंस की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।